हम्म, क्या ये मुमकिन है कि दिन के आखिर में होने वाली भयानक थकावट का कारण काम का बोझ ना हो? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या हो अगर ये थकावट शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि पूरे दिन एक गलत पहचान ओढ़े रखने के मानसिक दबाव से आ रही हो? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही गहरा विचार है ना? अक्सर इंसान सोचता है कि शांति पाने के लिए पहाड़ों पर जाना होगा या दुनिया से कटना होगा, या शायद कोई बहुत ही मुश्किल ध्यान की विधि अपनानी होगी। हाँ, लोग आमतौर पे यही मानते हैं। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं ना, वो एक पूरी तरह से अलग और चौंकाने वाला नजरिया पेश करती है। इस दार्शनिक स्रोत का शीर्षक है स्वचिंतन से स्व परिवर्तन। और इसका सबसे बड़ा दावा ये है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए। बिल्कुल, शांति इंसान का मूल स्वरूप है। तो आज की इस चर्चा का मिशन ये डिकोड करना है कि अगर शांति हमारा प्राकृतिक स्वभाव है तो फिर हम इतने अशांत क्यों हैं? और रोजमर्रा की इस भागदौड़ में उस खोई हुई शांति को वापस कैसे पाया जा सकता है? सही कहा। मुझे लगता है, क्या हो अगर शांति गले के उस हार की तरह हो जिसे हम पूरे घर में ढूंढ रहे हो, जबकि वो पहले से हमारे पास है। क्या बात है, ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। इस पूरे दर्शन की सबसे खास बात यही है कि ये सतही बातें नहीं करता। मतलब ये सिर्फ ये कहकर नहीं रुक जाता कि शांत रहो या सकारात्मक सोचो। ये सीधे तौर पर इंसान की पहचान पर प्रहार करता है। तो ये सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि क्यों और कैसे पर बात करता है। एकदम सही। जब हम स्वचिंतन की बात करते हैं तो ये दर्शन बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से समझाता है कि अशांति की जड़ें हमारी परिस्थितियों में नहीं है। तो फिर कहाँ है? बल्कि हमारे उस नजरिए में है जिससे हम खुद को देखते हैं। और इसी क्यों से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो लोग इस आध्यात्मिक दर्शन को थोड़ा बहुत भी समझते हैं वे जानते हैं कि यहाँ इंसान को 5 तत्वों से बना शरीर नहीं माना गया है, बिल्कुल, बल्कि एक अजर, अमर और निराकार ज्योति बिंदु आत्मा माना गया है। हाँ, ये भी बहुत आम जानकारी है कि आत्मा के 7 मूल गुण बताए गए हैं: प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। 7 बहुत ही शक्तिशाली गुण। चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। अगर इंसान की कोर प्रोग्रामिंग ही शांति और आनंद की है, तो इस प्रोग्रामिंग का क्रैश होना इतना आम क्यों है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इस दर्शन के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण है देह अभिमान। देह अभिमान मतलब शरीर में रहना एक भौतिक सच्चाई है, तो फिर खुद को शरीर मान लेना अशांति का कारण कैसे बन जाता है? क्या ये एक तरह की आइडेंटिटी क्राइसिस या मिस आइडेंटिफिकेशन है? हाँ बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इसे मनोविज्ञान और अस्तित्व की दृष्टि से देखना बहुत दिलचस्प है। देह अभिमान का मतलब सिर्फ खुद को शरीर मानना नहीं है, बल्कि ये एक तरह का क्रॉनिक गलत पहचान का सिंड्रोम है। मतलब इंसान अपनी असली पहचान भूल गया है। सही कहा। जब इंसान खुद को शरीर मान लेता है तो उसकी पूरी दुनिया उस शरीर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। शरीर विनाशी है, बदलता है और उसकी जरूरतें असीमित हैं। हाँ वो तो है। अब जब पहचानी ऐसी चीज से जुड़ जाए जो हमेशा खतरे में हो, चाहे वो बीमारी का डर हो, बुढ़ापे का डर हो या सामाजिक रुतबे के छीन जाने का डर हो, ओहो, तो दिमाग हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहता है। यानी अगर मैं खुद को एक ऐसी चीज मान लूं जो कभी भी खत्म हो सकती है, तो मेरा हर कदम डर से प्रेरित होगा। बिल्कुल। और जहाँ डर होता है वहाँ चीजों को पकड़ कर रखने की चाहत पैदा होती है। मतलब इंसान बाहरी चीजों से आसक्त होने लगता है। हाँ, जो उसे सुरक्षा का एहसास देती हैं। जब वे चीजें बदलती हैं तो विकार पैदा होते हैं, जैसे क्रोध, लोभ या मोह। तो यही वो तंत्र है जिससे अशांति जन्म लेती है। एकदम सही। अशांति असल में बाहरी दुनिया का शोर नहीं है, बल्कि ये अंदर के उस डर की आवाज है जो ये महसूस कर रहा है कि कुछ छिन रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। लेकिन जैसे ही ये स्मृति वापस आती है कि इंसान एक अविनाशी चेतन शक्ति है, तो वो सर्वाइवल मोड बंद हो जाता है। अजर अमर होने की स्मृति उस डर को खत्म कर देती है। बिल्कुल। और जब डर नहीं होता तो शांति अपने आप सतह पर आ जाती है। ये तो बहुत ही स्पष्ट करता है कि अशांति असल में एक गलत ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने का बाय प्रोडक्ट है। सही कहा आपने। अब अगर ये बीमारी है तो इस दर्शन में इसके इलाज के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट बातें या स्मृतियां बताई गई हैं। हाँ, 3 बहुत ही मजबूत स्तंभ। पहला तो यही है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन जो दूसरा और तीसरा स्तंभ है ना,
वो इस पूरी प्रक्रिया को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ कहता है कि मेरे पिता शांति के सागर हैं। यानी परम पिता परमात्मा शिव की स्मृति। अब जो लोग इस अवधारणा से परिचित हैं, वे जानते हैं कि यहाँ एक निराकार सत्ता की बात हो रही है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जब चारों तरफ तनाव हो, तो शांति के सागर की स्मृति एक मनोवैज्ञानिक एंकर की तरह कैसे काम करती है? इसे एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिए से देखते हैं। इंसान का दिमाग हमेशा किसी न किसी स्रोत से ऊर्जा लेता है। बिल्कुल लेता है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसका मूल स्रोत, उसका रचयिता ही शांति का असीमित सागर है, तो एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। तो ये दर्शन कहता है कि जैसा पिता वैसी संतान। हाँ, एकदम सही। स्रोत एक बहुत सुंदर उदाहरण देता है। अगर कोई बच्चा किसी बहुत शक्तिशाली राजा का हो, तो क्या उसे हर सुबह खुद को याद दिलाना पड़ता है कि उसमें राजशाही होनी चाहिए? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके चेहरे और चलन में तो अपने आप वो झलक होती है। बस यही बात है। जब इंसान उस असीम सत्ता के साथ एक संबंध जोड़ता है, तो उसे अपनी खुद की सीमित ऊर्जा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मतलब उसे ये एहसास होता है कि उसके पीछे एक असीमित बैकअप है। बिल्कुल। और यह एहसास अकेलेपन और असुरक्षा की भावना को खत्म कर देता है, जो अशांति के सबसे बड़े कारण है। और जो तीसरा स्तंभ है, वो शायद सबसे ज्यादा सुकून देने वाला है। मेरा घर शांति धाम है। शांति धाम, जिसे निर्वाण धाम भी कहा जाता है। हाँ, इस दर्शन में इसे 5 तत्वों से पार एक छठा ब्रह्म महातत्व बताया गया है। बिल्कुल, जहाँ कोई शरीर, कोई आवाज नहीं है। इसे समझने के लिए मैं हमेशा उस पल के बारे में सोचती हूँ जब कोई इंसान दिन भर काम करके बुरी तरह थक हार कर रात को अपने घर लौटता है। वह घर की याद। हाँ, वो घर की याद मात्र से ही जो सुकून और समाधान मिलता है ना, वो किसी बाहरी चीज से नहीं आता, बल्कि इस एहसास से आता है कि अब मुझे कुछ साबित नहीं करना है, मैं अपने घर में हूँ। ये घर का रूपक बहुत ही सटीक है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो शांति धाम केवल एक स्थान नहीं है, यह पूर्ण संवेदी शून्यता की सर्वोच्च अवस्था है। मतलब सेंसरी डेप्रिवेशन? हाँ बिल्कुल। 5 तत्वों की दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। ध्वनि है, दृश्य है, घर्षण है। लेकिन छठे तत्व का मतलब है जहाँ कोई हलचल नहीं है। जब इंसान ध्यान में इस घर की स्मृति को जागृत करता है, तो वो असल में अपने दिमाग को बाहरी दुनिया के सभी इनपुट से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर रहा होता है। तो इस दर्शन का वो गहरा सिद्धांत लागू होता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। एकदम सही। ये 3 बातें सिर्फ विचार नहीं है, बल्कि मानसिक शांति को बनाए रखने के शक्तिशाली उपकरण हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग ये नहीं जानता कि हम शारीरिक रूप से कहाँ हैं। वह सिर्फ उस वास्तविकता पर प्रतिक्रिया करता है जहाँ हमारा ध्यान है। बिल्कुल। जब स्मृति उस परम शांत घर की होती है, तो शरीर के अंदर का पूरा नर्वस सिस्टम उसी शांति के अनुरूप काम करने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यावहारिक सवाल उठता है। पूछे। ये 3 स्तंभ, मैं आत्मा हूँ, शांति का सागर और शांति धाम, ये सब एकांत में बैठकर सोचने में बहुत तार्किक लगता है। लेकिन असली जिंदगी ऐसी नहीं है। हाँ, वो तो है। मतलब जब किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन सिर पर हो, बॉस चिल्ला रहा हो, तो ये ज्ञान कैसे टिकता है? क्योंकि उस वक्त तो इंसान का दिमाग अपने पुराने पैटर्न पर ही भागता है। बिल्कुल। और इसी समस्या को समझाने के लिए स्रोत आदतों के चक्र या संस्कारों की साइकिल पे बहुत गहराई से बात करता है। तो ये चक्र काम कैसे करता है? यहीं पर ये दर्शन थ्योरी से निकलकर शुद्ध विज्ञान बन जाता है। इंसान का बर्ताव एक श्रृंखला है। विचार, निर्णय, कर्म और संस्कार। मन में सबसे पहले विचार आते हैं। अनेक विचारों में से बुद्धि एक निर्णय लेती है। हाँ। वो निर्णय जब शरीर के माध्यम से बाहर आता है, तो कर्म बनता है, और बार बार किए गए कर्म संस्कार बन जाते हैं। और फिर यही संस्कार नए विचारों को प्रेरित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कभी नहीं होता कि मन में विचार न हो और हम कोई निर्णय ले लें। एकदम सही। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी और एक चुनौती पेश करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। देखिए, आधुनिक विज्ञान और न्यूरोसाइंस ये मानता है कि खतरे के समय हमारे बहुत से रिएक्शन अचेतन होते हैं। वे सीधे एमिगडाला से आते हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। हाँ, मतलब डर या गुस्से की स्थिति में कई बार विचार और निर्णय का मौका ही नहीं मिलता, शरीर सीधे कर्म कर देता है। तो फिर ये साइकिल वहाँ कैसे काम करती है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। और मजे की बात यह है कि संस्कारों का ये दर्शन न्यूरोसाइंस के बिल्कुल खिलाफ नहीं,
बल्कि उसके साथ चलता है। अरे वाह, वो कैसे? जो रिएक्शन बिना सोचे समझे एमिगडाला से आते हैं, वे असल में क्या हैं? वे इंसान के सबसे गहरे पक्के हो चुके संस्कार हैं। मतलब वे ऐसे कर्म हैं जो इतनी बार किए गए हैं कि अब दिमाग ने शॉर्टकट बना लिया है। बिल्कुल, ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। इसीलिए ये दर्शन कहता है कि जब संकट सामने खड़ा हो, तब संस्कारों को बदलना लगभग असंभव है, क्योंकि तब तक तो ऑटो पायलट ऑन हो चुका होता है। एकदम सही। इसीलिए इस दर्शन में सवेरे या सुबह के समय को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। जिसे अमृत वेला भी कहते हैं। हाँ। जब दुनिया सो रही होती है और बाहरी इनपुट्स शून्य होते हैं, तब इन ज्ञान के बिंदुओं का इनपुट मन को देना बहुत जरूरी है। तो सुबह का इनपुट पूरे दिन के सॉफ्टवेयर को चलाता है। बिल्कुल, ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। ये ऐसा है जैसे आप दिन की आपाधापी शुरू होने से पहले ही अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कोड फिर से लिख रहे हो। जब इंसान सुबह सुबह शांति के सॉफ्टवेयर को लोड करता है, तो वो उन पुराने अचेतन रिएक्शन वाले रास्तों को कमजोर करने लगता है। यानी जब वो संकट असल जिंदगी में सामने आएगा, तो एमिगडाला का वो पुराना शॉर्टकट उतनी तेजी से फायर नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि सुबह के इनपुट ने एक नया शांत रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है इसका असर सिर्फ खुद पर नहीं पड़ता होगा। बिल्कुल नहीं। जब हम शांति का इनपुट देते हैं, तो न केवल हमारी अपनी स्थिति बदलती है, बल्कि आसपास के लोग भी एक वाइब्रेशन महसूस करते हैं, भले ही वे कितने ही बिजी क्यों ना हो। हाँ, उनके चेहरे, चाल चलन और नैनों में शांति झलकने लगती है। लेकिन कई बार वो सुबह का इनपुट भी काम नहीं आता। दिमाग में इतना शोर होता है कि खुद से बात करना ही एक संघर्ष बन जाता है। ये सच है। इस स्थिति से निपटने के लिए ये दर्शन कुछ विशेष स्थानों और स्मृतियों की बात करता है, जिन्हें हम शांति के हॉटस्पॉट कह सकते हैं। बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है ये। स्रोत में स्पष्ट रूप से श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर का उल्लेख है, जहां बताया गया है कि 8वीं या 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने वहां की एक गुफा में ध्यान किया था। बिल्कुल। और आज भी वहां बैठने पर गहन शांति की अनुभूति होती है। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारीज के माउंट आबू स्थित 4 धाम की बात की गई है। हाँ, और इन भौतिक स्थानों का जिक्र कोई अंधविश्वास नहीं है। तो इसके पीछे क्या विज्ञान है? इसके पीछे पर्यावरणीय मनोविज्ञान और संचित ऊर्जा का एक बहुत मजबूत विज्ञान है। जैसे वो 4 विशेष स्थान, शांति स्तंभ, जो प्रजापिता ब्रह्मा की समाधि का स्थान है, जहां शाम को विशेष रूप से स्वीट साइलेंस का अनुभव होता है। बिल्कुल। और हिस्ट्री हॉल, जहां परमात्मा शिव ने महावाक्यों का उच्चारण किया, और बाबा का कमरा, जो दुनिया भर के हर सेवा केंद्र में होता है। और अंत में बाबा की कुटिया। हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जगहें किसी वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह कैसे काम करती हैं। इसे समझने के लिए हमें ऊर्जा और चेतना के संबंध को देखना होगा। जब किसी एक विशेष स्थान पर दशकों या सदियों तक हजारों लोग एक ही तरह के शुद्ध विचार उत्पन्न करते हैं, हाँ। तो वो विचार उस जगह के वातावरण में एक तरह का वाइब्रेशनल एंकर बना लेता है। जैसे अगर आप किसी अस्पताल के वेटिंग रूम में जाएं, तो वहाँ बिना किसी से बात किए भी एक भारीपन महसूस होता है। ये एकदम सटीक तुलना है। दुख और चिंता के विचार जगह को भारी बना देते हैं, और तपस्या के विचार जगह को शांति का हॉटस्पॉट बना देते हैं। तो जब कोई दुखी इंसान उस बाबा के कमरे में जाता है, तो उसे शांति पैदा करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, वो जगह का वातावरण अपने आप उसके दिमाग के शोर को सोख लेता है। जैसे रेंज में आने पर इंटरनेट जुड़ जाता है, वैसे ही वहाँ शांति जुड़ जाती है। एकदम सही। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। कोई इंसान रोज उठकर माउंट आबू या श्रीनगर तो नहीं जा सकता ना? हाँ, व्यावहारिक रूप से ये संभव नहीं है। अगर वो ऑफिस में है तो वो क्या करे? यहीं पर स्मृति की पावर इतनी मजबूत होती है कि उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब पावर ऑफ मेमोरी? हाँ, आपको भौतिक रूप से वहां होने की आवश्यकता नहीं है। मानव मस्तिष्क केवल याद करके उसी मानसिक स्थिति को फिर से उत्पन्न कर सकता है। अगर किसी ने उस शांति स्तंभ का अनुभव किया है, तो वो कुर्सी पर बैठे बैठे उसे याद कर सकता है। अरे वाह, तो वही शांति आज और अभी महसूस की जा सकती है। बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन फिर वही सवाल आता है, अगर शांति मेरा स्वधर्म है, हम शांति के सागर की संतान हैं,
तो हमें इतना अभ्यास क्यों करना पड़ता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक उलझन है। मतलब ये तो सहज होना चाहिए ना? देखिए, आत्मा पर अनेक जन्मों के संस्कारों के इम्प्रेशंस या निशान जमे हुए हैं। इन्हें हटाना पड़ता है। स्रोत इसके लिए हीरे का बहुत सुंदर उदाहरण देता है। जब हीरा खान से निकलता है तो वो पत्थर जैसा लगता है। हाँ, कीचड़ से सना हुआ। बिल्कुल। उसे तराशने पर ही उसकी असली चमक बाहर आती है। आत्मिक स्मृति में रहने से देह भान के संस्कार हटते हैं और आत्मा हीरे की तरह चमकने लगती है। मतलब वो अभ्यास असल में खुद को तराशना है। ये उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। और एक वो IAS या IPS अफसर वाला उदाहरण भी तो है। हाँ, वो भी बहुत बेहतरीन है। मतलब एक नवनियुक्त होशियार अफसर को ट्रेनिंग के बावजूद शुरू में फील्ड में एडजस्ट होने में कठिनाई हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि उसका अनुभव अभी कच्चा है। हाँ, उसे अपना प्रभाव थोपना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे उसे अपनी पहचान पक्की होती है कि मैं IAS हूँ और अनुभव बढ़ता है, तो फिर क्या होता है? फिर उसे मुंह से कुछ नहीं बोलना पड़ता। उसकी सिर्फ उपस्थिति ही सारा काम कर देती है। एकदम सही। क्या हम सभी उस नए अफसर की तरह हैं जो अपनी ही पावर भूल गए? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हम सभी के पास ये ज्ञान है, लेकिन हमें प्रयास करना पड़ता है और यहीं पर सहज राजयोग काम आता है। सहज राजयोग मतलब परमात्मा की याद। हाँ, जैसे हम सागर के गहरे तले में बैठकर शांत हो जाते हैं, वैसे ही राजयोग से हमारे अंदर शांति की लहरें उठने लगती हैं। तो हम अपने आसपास के वायुमंडल से प्रभावित नहीं होते? बिल्कुल, बल्कि अपना प्रभाव वायुमंडल पर डालते हैं और धीरे धीरे हम उस अनुभवी अफसर की तरह बन जाते हैं। अरे वाह! तो आज की चर्चा से ये पूरी सीख समेटते हैं कि शांत स्वरूप होने का मतलब सिर्फ खुद शांत रहना नहीं है, बल्कि इतना तराशा हुआ हीरा या अनुभवी अफसर बन जाना है कि आपकी उपस्थिति मात्र से काम होने लगे। बिल्कुल। इंसान को शांति के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं एक शांति का हॉटस्पॉट बन सकता है। सही कहा। आज की चर्चा सुनने के बाद सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी जरूर। यदि एक शांत जगह या किसी महान व्यक्ति की स्मृति आपको मीठी शांति दे सकती है, तो क्या यह संभव है कि आज आप अपने घर या दफ्तर में जिस तरह से चलते हैं, बात करते हैं या सिर्फ शांत बैठे रहते हैं, वो किसी और इंसान के लिए शांति का हॉटस्पॉट बन रहा हो? क्या आप बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ अपनी उपस्थिति से किसी के अशांत दिन को बदल सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ओम शांति। आशा है कि यह विश्लेषण आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपके सुझाव हुए तो ज़रूर हमें बताइए। ओम शांति।